और आपने आज के इवेंट साइंस एग्जीबिशन की शोभा को बढ़ाया है। और आपने ये भी देखा कि हमारे स्कूल के बच्चों ने जिस प्रकार की यहाँ अपनी कला प्रस्तुति की है, तो उसके अनुसार आप अपने फीडबैक देने का प्रयास करो। लिखवा लिया? नहीं सर, हम तो लिखा है बोर्ड पे। नहीं, लिखित फॉर्म में कुछ अलग होता है और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वर्बली आवश्यक होती है। भेजेंगे कि आप लोगों ने वैल्यूएबल जो तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो साइंस एग्जीबिशन के रिगार्डिंग बच्चों ने जो मॉडलों का निर्माण किया है? आज बुनियाद शिक्षा निकेतन बालोट में आकर के बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ छोटे बच्चों ने भी साइंस के जो वर्किंग मॉडल्स दिखाए हैं और जो उनका प्रस्तुतिकरण जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने किया है और उनकी जो संचार कौशल है वो काबिल तारीफ है। मैं साथ साथ प्रमिला मैम से ये भी आग्रह करूँगा कि वो अपने आसपास के अपने गांव के जो हमारे महापुरुष हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनके बारे में भी कभी कभार उनको जानकारी देते रहें। बस इतनी ही मेरी प्रतिक्रिया है। वैसे तो मुख्य तौर पे हमारा ये एग्जीबिशन विज्ञान विषय से संबंधित है, लेकिन यहाँ प्रोमिला मैडम ने साइंस को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य विषयों पर भी अपना जोर रखने की कोशिश की है। तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके स्कूल के बच्चों का कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग देख के मैं तो बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं अक्सर स्कूल कॉलेजों में जाता रहता हूँ। इतना अच्छा स्टाफ बड़े बड़े स्कूलों में भी नहीं है। तो ये यहाँ का स्टाफ और परिमला मैम बधाई की पात्र हैं कि ग्रामीण अंचल के स्कूल में इतने अच्छे ढंग से तैयार किए जा रहे हैं बच्चे। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि स्कूल बहुत उन्नति करे। बहुत अच्छा लगा देख के। सर जैसा कि मैं यहाँ पहले गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट होने से पहले मैं यहीं पर पढ़ाता भी था, ये चीज़ मैंने भी आज ऑब्जर्व करी है कि जो बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास है, नॉलेज के साथ साथ आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है, तो उसमें बच्चों में मैंने बेहद वृद्धि देखी है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला स्कूल ऐसा देखा है जो छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छी चीज थे, एग्जाम्पल के तौर पर उनको पेश किया और वो उनका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मैं इनको विशेष तौर पर शुभकामनाएं। जी जी, आपने बुनियाद शिक्षा निकेतन में आके अपना बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल के आपने बुनियाद शिक्षा निकेतन की शोभा को बढ़ाया है। तो आपने सर जो यहाँ पर चीज़ ऑब्जर्व करी, आप अपने कुछ शब्द बोलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस भालुट गांव में जिस ताई लाडली बिटिया को जन्म दिया और जो ऐसे बच्चों को शिक्षित कर रही है, मैं तो इसको बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस गांव के लोगों के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रही है। उनको सहयोग साथ देना चाहिए। थैंक यू सर, आप अपने कुछ शब्द रखना चाहेंगे? मैं पहली बार आया हूँ और आगे देख के मैं पूरा अचंभित हूँ कि एक छोटे स्कूल में इतनी प्रतिभाएं, व्याकरण का देखा जो हिंदी ग्रामर होती है, बच्चों ने उसको भी प्रैक्टिकल तौर पर बना रखा है और उनमें कॉन्फिडेंस जो वो बता रहे थे देख के मैंने पूरी तरह से पूरा प्रश्न के मैडम ने इतनी मेहनत कर रखी है। मैडम ने खाने के बारे में बताया कि जो 3 शेड्यूल बना रखा है ब्रेकफास्ट में, ये जो स्कूल के लिए भी टाइम टेबल बना रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं भी। और जो हमें गाँव में जाके, मेरा गाँव भी अखलाड़ होते हम लोगों को मुझे करा भी करा और जितनी कोशिश होगी कुछ बच्चों को एडमिशन भी कराएंगे। थैंक यू सर जैसा शिक्षा के साथ साथ प्रोमिला मैम शाम को नहरी प्रहरी पे भी अपना समय व्यतीत करती हैं और उसके साथ साथ अपने जो स्कूल के प्रांगण के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी उसमें बीच बीच में इवेंटों में भागीदारी करवाती है, जिससे हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में सुधार हो सके। तो उसी की कुछ झलकें यहाँ एग्जीबिशन के माध्यम से भी दर्शाई गई। आप कुछ कहना चाहिए? मैं भी आज पहली बार आया हूँ स्कूल में। मिला मैडम के भाई कल फोन आया था, मैंने तो एक चीज देखी जी, मेरा बेटा खुद जीडी को इनकम पढ़ता है। यहाँ के जो एक सामान्य छोटे स्कूल में जो बच्चे इतनी इंग्लिश फास्ट बोल रहे हैं, मेरा बेटा भी नहीं बोल रहा है।
कमाल की बात है। इतने बच्चों को संस्कार जो मैडम जी दे रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही अच्छा स्कूल लगा मैंने तो। मैं तो ये कहूँगा अपने आसपास के गाँव में लोगों ने यहाँ आना चाहिए और यहाँ एडमिशन कराना चाहिए। बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जसवंत जी हमारे पूजनीय नहीं, दो शब्द तो आज आपको भी बोलने की आवश्यकता है। कोई नींद को चलो ठीक है। नेम चिकारा साहब का भी बहुत धन्यवाद दिए हैं, जिन लोगों ने हमारे इस गांव में हमारी बहन की शादी करी और वो यहाँ तक आके इस बच्चों को, इस भविष्य का, इस गांव का नाम रोशन किया है। क्योंकि हमने ऐसी गुड़िया दी है लायक चिकारा साहब को आगे लेकर आगे बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है, बच्चों का भविष्य बना रही है। चिकारा साहब आपका भी धन्यवाद। ये मैडम पूजनीय मिथिलेश मैडम जी, जो टाइम टू टाइम यहाँ बच्चों को भी दिशा निर्देश करते रहते हैं, समाज के प्रति भी, शिक्षा के प्रति भी। तो आज आप लोगों ने जो अपना साइंस एग्जीबिशन विजिट किया है, तो उसके प्रति आपके क्या विचार है? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, जब नींव मजबूत होती है ना, उस पे कितना ही बड़ा महल हम खड़ा कर सकते हैं। आज मुझे आके बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी खुद की बिटिया की नींव इसी प्रांगण से रखी गई थी और नींव मजबूत थी। वो हर फील्ड में ऑलराउंडर निकली और आज लेडी हार्डिंग जैसे मेडिकल कॉलेज में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करती है। तो वो इसी स्कूल की देन है। और आप सभी ने यहाँ के देखा भी होगा, एक सब्जेक्ट में नहीं, साइंस, जेई, मेडिकल, इसमें तो सभी प्रयास करते हैं, शहर में देखते हो। लेकिन हिंदी जैसे सब्जेक्ट है जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, जो आज मैंने कहते हैं मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब समास, अलंकार, वो कुछ ही चीजें हमें याद रहती थी कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, नगरी सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो अपना बचपन आज मैंने यहाँ के महसूस किया। और मेरी बिटिया की न्यू तो एक माँ होने के नाते भी मैं विशेष तौर से स्कूल मैनेजमेंट को, और मेरी हमेशा मार्गदर्शिका भी रही है प्रमिला मैम, उनको भी कैसे ही नींव आगे बढ़ती रहे और हमारा तन मन धन से हमेशा साथ रहेगा और इनका मार्गदर्शन रहेगा। थैंक यू। जैसा कि सर हम देखते हैं, मैं जैसे जहाँ भी उच्च स्तरीय विद्यालयों में जाता हूँ या जहाँ भी इवेंट होते हैं, वहाँ ये देखा जाता है कि अपने स्टैंडर्ड को शो करने के लिए बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी रेपुटेशन थोड़ी ऊंची दिखाई दे। लेकिन यहाँ साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ और सब्जेक्टों को तो यहाँ नियुक्त किया ही गया है आज के मोमेंट के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी माध्यम के साथ साथ अपनी मातृभाषा हिंदी में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैम, आज आपने यहाँ आकर अपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, तो आज इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जैसे भी सबके विचार मैंने सुने, तो प्रोमिला जी ने मुझे एक सौभाग्य दिया आपके स्कूल के प्रांगण में आने का, तो इनके लिए मैं आप दोनों के लिए धन्यवाद हूँ। मतलब कि बच्चों का जो प्रेजेंटेशन मैंने देखा, इन्होंने मुझे कहा कि देखो हमारे गांव के एरिया के बच्चे हैं, तो मैं भी इतना अच्छा शायद ना भी हो। तो इन्होंने मेरा माइंड पहले सेट किया कि भाई कहीं मैं ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ, बट एक्सपेक्टेशन जितना इन्होंने कहा था उससे बहुत ज़्यादा मिला है। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द स्टाफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर। देखो, जो चेयरपर्सन जैसा होता है ना, वो ही चीज़ बच्चों में रिफ्लेक्ट होती है। थॉट प्रोसेस वहाँ से शुरू होती है और वो इनपुट देता है स्टाफ में और आउटपुट होता है बच्चों से। तो मतलब कि मैंने देखा कि बच्चों की जो कन्वर्सेशन थी वो दैट वाज सो इफेक्टिव। मतलब कि मैं सरप्राइज थी कि भी इतना अच्छा बच्चों ने कैसे बोला कि आप रूरल एरिया से बच्चे ले रहे हैं और हिंदी का जब लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, वो बच्चे बोल रहे थे तो वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहे थे, जैसे यूपी के साइड के लोग बोलते हैं तो वही लैंग्वेज यूज़ करते। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उनके प्रोनाउंसिएशन के कारण। और मैथ में भी कई प्रोजेक्ट इतने अच्छे थे कि भाई इस प्रोजेक्ट को भी कोई बच्चा या कोई टीचर इतने अच्छे से इतना इफेक्टिवली प्रेजेंट करवा सकता है। और जो इसके पीछे जो ये मॉडल्स प्रोड्यूस करते हैं या बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ें, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हम किसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो लाइफ में आपके माइंड में उसकी छाप छूट जाती है और कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते, मेमोराइज आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आई रियली अप्रिशिएट द स्टाफ मेंबर्स एंड द डायरेक्टर्स, मतलब कि दे आर रियली वेरी गुड। एंड स्टूडेंट्स जो हैं और जो पेरेंट्स हैं, दे आर लकी कि वो इनके सानिध्य में हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आज आप लोगों ने अपना बहुत ही प्रीशियस जो टाइम निकाला है
बुनियाद शिक्षा निकेतन की शोभा बढ़ाने के लिए, आज के इवेंट साइंस एग्जीबिशन की शोभा बढ़ाने के लिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुनियाद शिक्षा निकेतन की डायरेक्टर मैम मिसेज प्रोमिला कि आप गेस्ट का अभिनंदन। जी जी, थैंक यू सो मच। आज मेरे बच्चों का और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इतनी महान हस्तियां यहाँ मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर पहुंची हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स के साथ साथ अच्छी एडवाइस भी दी है, क्योंकि इनके आशीर्वाद से और इनकी अच्छी एडवाइस के साथ हम अपने आने वाली जनरेशन को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा जगत में हमने कदम रखा है तो इसी प्रण के साथ कि हम रियल नॉलेज जो हमारे समाज को ज़रूरत है वो देने का प्रयास करेंगे। उस समय हमें अपने बड़ों का, रियल नॉलेज वाले पर्सन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ उपस्थित सभी जो मेरे सीनियर हैं और मेरे हम उम्र भी हैं और मुझसे छोटे भी हैं, सभी ने अपनी वैल्यूएबल जो सजेशंस हैं और ब्लेसिंग्स हैं वो दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पहुँचने के लिए। दूसरा, मैं उम्मीद करूंगी कि भविष्य में कोई भी आप लोगों के मन में ऐसी बात आती है तो निसंकोच आप मुझ तक उस बात को भेजिए, क्योंकि हम आपके आशीर्वाद और साथ से ही समाज को एक दिशा देने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद Thank you. बहुत अच्छा।